हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। यह जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अप्रैल में 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिफोर वी प्रोसीड, आप ये वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। सो आई होप फ्रेंड्स यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम द गिवन पीएनएल अकाउंट ऑफ पीडब्ल्यू लिमिटेड। तो आइए, क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी है हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईयर सेल्स इज अवेलेबल, दैट इज 60 लाख रुपीज। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं, दैट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। बट फॉर ऑल दीज एक्सपेंसेस अमाउंट इज मिसिंग, अमाउंट नहीं दी गई है। इंस्टेड ऑफ दैट परसेंटेज वी कैन सी, परसेंटेज दिए हैं। और ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो सारे परसेंटेज है वो सेल्स के ऊपर आधारित है, यानी ऑल दिस परसेंटेज बिलोंग्स टू सेल्स। ओके, अब ये जो सारे एक्सपेंस है उसका टोटल जो है दैट इज अवेलेबल, दैट इज 48 लाख रुपीज। आफ्टर दैट सेल्स में से ये सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट किए हैं, तो यहाँ पे मिला है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 12 लाख रुपीज। आफ्टर दैट टैक्स अमाउंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट, बोथ आर मिसिंग हियर। आफ्टर दैट डिविडेंड अमाउंट इज गिवन, डिविडेंड अमाउंट दी है यहाँ पे 3 लाख रुपीज, और रिटेन अर्निंग की अमाउंट भी यहाँ पे मिसिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जो इनकम्प्लीट पीएनएल अकाउंट है उसके ऊपर से हमें वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सोल्व करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आंसर। तो जैसा कि हमने देखा कि इन द क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट इज देयर बट इट इज इनकम्प्लीट। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट। उसमें हम सारी अमाउंट एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेल्स। Here the amount of sales is already available in the question, that is 60 lakh rupees। और मैंने यहाँ पे एक और कॉलम जो जोड़ा है दैट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये जो सेल्स अमाउंट है दैट बिलोंग्स टू 100%। उसके बाद क्वेश्चन में हमें सारे एक्सपेंसेस दिए गए हैं और उसके परसेंटेज भी दिए गए हैं, तो वो हम यहाँ ऐसे ही रख देंगे। नाउ रिमेंबर कि ऑल दिस परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस आर बिलोंग्स टू सेल्स। ये जो सारे परसेंटेज है एक्सपेंस के वो सेल्स पे डिपेंडेंट है। तो अब हम उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 30% ऑफ सेल्स अमाउंट। सो 60 लाख इंटू 30%, दैट 18 लाख रुपीज। सेम वे वेजिस, तो वेजिस जो है वो 20% है सेल्स के, तो हो गए 12 लाख रुपीज। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो 10%, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी 10% है सेल्स अमाउंट का। तो ये जो तीनों एक्सपेंस हो गए 6 लाख रुपीज ईच। तो इस तरह से ये जो सारे एक्सपेंसेस है उसकी अमाउंट हमें मिल गई। आप उसका टोटल करेंगे तो आएंगे 48 लाख रुपीज, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं। नाउ वी विल रिसीव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेल्स में से ये टोटल एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 लाख रुपीज। और अगर हम परसेंटेज ऑफ सेल्स में देखें तो दैट इज 20% ऑफ सेल्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मिसिंग अमाउंट वी वांट टू कैलकुलेट इज टैक्स। Here tax rate is at the rate of 60% on the amount of profit before tax। यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट है उसका 60% टैक्स है, यानी 12 लाख इंटू 60%, तो यू विल रिसीव द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज 7,20,000। यानी टैक्स अमाउंट हमें मिलेगी 7,20,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये टैक्स अमाउंट डिडक्ट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज रुपीज 4,80,000। अगर इसे हम परसेंटेज ऑफ सेल्स में कन्वर्ट करें
तो जो टैक्स अमाउंट है 7,20,000 दैट इज 12% ऑफ सेल्स, और जो पीएटी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 8% ऑफ सेल्स। तो आइए फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट अमाउंट गिवन टू अस इज डिविडेंड। तो डिविडेंड भी पीएटी में से माइनस होगा, 4,80,000 में से हम 3 लाख डिडक्ट करते हैं, तो फाइनली जो बचा दैट इज रिटेन अर्निंग्स 1,80,000। तो हियर वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस बोथ अमाउंट इन परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड इज 5% ऑफ सेल्स एंड रिटेन अर्निंग्स आर 3% ऑफ सेल्स। तो इस तरह हमने सबसे पहले रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट बनाया, और जो भी मिसिंग अमाउंट है यहां आप देख सकते हैं वो हमने कैलकुलेट की है। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। अगर फ्रेंड्स आपको पता नहीं है कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो आई रेफर यू कि आप वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इंट्रोडक्शन का वीडियो नंबर 3 देख लीजिए। उसमें मैंने समझाया है कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इन 2 पार्ट्स। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी विल गो फॉर द फर्स्ट पार्ट, जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड। तो जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड की शुरुआत होगी सेल्स या रेवेन्यू से। तो इन दिस क्वेश्चन सेल्स अमाउंट इज अवेलेबल विद अस दैट इज 60 लाख रुपीस। तो सबसे पहले वो हम रखेंगे। आफ्टर दैट स्टॉक एडजस्टमेंट्स। तो ये क्वेश्चन में कहीं भी हमें स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हियर नो नीड टू पुट दिस अमाउंट ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट। सेम वे ये क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सर्विसेज भी नहीं दी गई है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिडक्ट फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ बोट इन मटेरियल्स एंड सर्विसेज। तो ये दोनों की अमाउंट यहां दी गई है। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बोट इन मटेरियल्स। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ बोट इन मटेरियल्स है 18 लाख रुपीज। सेम वे कॉस्ट ऑफ बोट इन सर्विसेज है 6 लाख रुपी। अब ये दोनों का हम टोटल करेंगे, 18 लाख प्लस 6 लाख, सो टोटल 24 लाख। तो 60 लाख जो सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ बोट इन मटेरियल्स एंड सर्विसेज 24 लाख हम डिडक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा ग्रोस वैल्यू एडेड। So for this question here gross value added is 36 लाख रुपी। अब हमें ढूंढना है नेट वैल्यू एडेड। तो नेट वैल्यू एडेड के लिए ग्रोस वैल्यू एडेड में से हम डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट करेंगे। तो जैसा ही हमने रिवाइज पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन अमाउंट ढूंढ ली है दैट इज ₹6 लाख। सो वी विल डिडक्ट the amount of ₹6 lakh of depreciation from gross value added। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 30 लाख रुपीस, दैट इज नेट वैल्यू एडेड फॉर दिस क्वेश्चन। Okay friends, now we are moving towards the second part of value added statement, that is application of value added। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड कैसे होता है। अब ये पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एडेड अप्लाई कहाँ पे होता है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड होती है वो 4 पार्ट्स में होती है, ए बी सी एंड डी। द फर्स्ट इज पेमेंट टू एम्प्लॉइज। तो आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो पेमेंट टू एम्प्लॉइज में हमें दिए गए हैं वेजिस। ओके, पेमेंट ऑफ वेजिस। तो जो अमाउंट हमने ऑलरेडी रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट में ढूंढ ली है दैट अमाउंट इज 12 लाख रुपीस। ओके, मूविंग फर्दर, सेकंड पॉइंट जो है वो आएगा पेमेंट टू गवर्नमेंट्स। पेमेंट टू गवर्नमेंट्स बट ऑब्वियस उसका मतलब होगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस। So here in P&L account it is given that का tax rate at the rate of 60% on PBT। तो वो भी हमने ढूंढ लिया है। The amount of tax in the P&L account is 7,20,000। उसके बाद पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स। यहाँ कैपिटल प्रोवाइडर्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल यानी डेब्ट कैपिटल जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है,
और इंटरनल यानी शेयर होल्डर्स जिसको हमें डिविडेंड पे करना है। In revised P&L account, we have calculated the amount of interest जो है 6 लाख रुपी और dividend amount is already given in the question that is 3 lakh। अब ये जो दोनों का टोटल है इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड 9 लाख रुपीज हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में रखेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट पॉइंट दैट इज रिटेन अर्निंग्स। तो हमने जो रिवाइज पीएनएल अकाउंट बनाया उसमें सबसे लास्ट में रिटेन अर्निंग्स भी कैलकुलेट कर ली है। दीज आर 1,80,000। अब हमारे पास ए बी सी और डी चारों हेडिंग की अमाउंट्स है तो इसका हम टोटल करेंगे। 12 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 9 lakh plus 1,80,000. These way we will receive the total amount 30 lakh जो होगी नेट वैल्यू एडेड। याद रखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड, उसमें जो एनवीए अमाउंट आई वो एनवीए अमाउंट और सेकंड पार्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड उसकी ये एनवीए अमाउंट दोनों सेम होनी चाहिए, बोथ मस्ट बी सेम।